उत्तर प्रदेश का बरेली जिला, 10 महिलाओं की हत्याएं और इन हत्याओं का तरीका बिल्कुल एक जैसा। पुलिस को जो भी महिला की लाश मिलती उसके गले में साड़ी का फंदा होता। आसपास कोई सबूत नहीं। पुलिस को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि आखिर हत्यारा कौन है। फिर इसको जानने के लिए पुलिस ने 22 टीमें बनाई, 1500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, 1.5 लाख मोबाइल नंबर को सर्वेलांस पर रखा गया और फिर शुरू हुआ सीरियल किलर के लिए ऑपरेशन तलाश। 15 महीने तक पसीना बहाने के बाद आखिरकार यूपी पुलिस हत्यारे तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। दिखने में बिल्कुल आम सा चेहरा, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस चेहरे के पीछे इतनी शातिर और घिनौनी असलियत छिपी हो सकती। लेकिन इस शख्स के दिमाग की यही उपज थी कि बिना किसी औजार और किसी साथी के इसने 10 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी बिना किसी पछतावे के। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके के राज इस हैवान ने खोले हैं, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस की पूछताछ में 10 महिलाओं के खून के आरोपी कुलदीप ने अब तक 6 महिलाओं के कत्ल की बात कबूली। उसने बताया कि आखिर उसको महिलाओं से इतनी चिढ़ क्यों थी कि उसने बेरहमी से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ऐसे किलर्स को साइको किलर्स कहते हैं। इनका कोई खास मकसद नहीं होता, ये बस अपनी सनक में आकर इस तरह की हत्याओं को अंजाम देते हैं। बरेली के इस सीरियल किलर की भी यही कहानी है। इस किलर को पकड़ना इतना ही मुश्किल हो गया था कि पुलिस को लगभग 22 टीमों का गठन करना पड़ा, क्योंकि ये हत्याएं किसी बिल्डिंग या फिर फ्लैट में नहीं हो रही थी, बल्कि खुले खेतों या फिर सुनसान जगहों पर हो रही थी। कुलदीप नाम के इस सीरियल किलर को पुलिस ने बाकरगंज थाना क्षेत्र के नवाबगंज इलाके से गिरफ्तार किया है। अपनी जांच में पुलिस ने इस रूट पर चलने वाले लगभग हर ई रिक्शा वाले या फिर ऑटो टेम्पो वालों से कुलदीप के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में ये बात सामने आई कि सीरियल किलर कुलदीप किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करता था, वो केवल पैदल चलता था। मेन रोड पर कुलदीप कभी जाता ही नहीं था, वो केवल खेतों के रास्ते पर चलता था और इसीलिए उसे लगभग सारे रास्ते अच्छी तरीके से मालूम थे और हत्या करने के बाद वो वहां से आसानी से गायब हो जाता था। सीरियल किलर कुलदीप के मन में महिलाओं के प्रति काफी कुंठा थी। इसकी प्रबल वजह यह भी हो सकती है कि बचपन में उसकी मां के होते हुए उसके पिता बाबूराम ने दूसरी शादी कर ली थी। पिता उसकी मां को सौतेली मां के कहने पर काफी पीटता था, इसीलिए महिलाओं से उसे विशेष चिढ़ थी। इसके अलावा उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। हालांकि वो स्वभाव का काफी सहज आदमी लगता है, लेकिन जैसे ही वो किसी महिला को अकेले खेत में पाता था, उसके मन में उस महिला के करीब जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होने लगती थी। ये जायज है कि महिलाएं उसे मना करती रही होंगी, और बस यही बात इस सीरियल किलर के लिए ट्रिगर पॉइंट का काम करती थी। कुलदीप को इस बात से गुस्सा आ जाता था कि महिला ने उसे मना कैसे कर दिया, और फिर वो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता था। महिला की हत्या करने के बाद वो इस डर में कि कहीं वो महिला जिंदा न रह गई हो, उसी साड़ी से उसके गले में कसकर एक गांठ लगा देता था, ताकि अगर गलती से महिला में जरा भी जान बच गई हो तो वो भी निकल जाए। बरेली पुलिस ने कुलदीप को पकड़ने के लिए काफी बड़ा ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने इस ऑपरेशन को तलाश साइको किलर का नाम दिया। पुलिस कर्मियों को छांट कर कुल 22 टीमों को लगाया गया था। लगभग 25 किलोमीटर एरिया में ये घटनाएं हो रही थी। पूरे एरिया में लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से कुलदीप की तलाश की गई थी। आरोपी ने 10 हत्याओं के आरोपों में से लगभग 6 गुनाहों को कबूल कर लिया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।